दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने दिमाग से ही फोन चला पाएं? यह सुनने में जितना अविश्वसनीय लगता है, उतना ही रोमांचक भी है। कल्पना कीजिए, बिना किसी बटन को छुए, बिना किसी स्क्रीन को टच किए, सिर्फ अपने विचारों से आप अपने स्मार्टफोन को नियंत्रित कर सकते हैं। या फिर सिर्फ सोचकर ही लाइट्स ऑन कर दें। लगता है साइंस फिक्शन, लेकिन यह अब केवल कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविकता बनने की कगार पर है। सोचिए, आप अपने घर की लाइट्स को सिर्फ अपने दिमाग के संकेतों से नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन यह सच होने वाला है एलोन मस्क के न्यूरालिंक की बदौलत। एलोन मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के संस्थापक हैं, अब न्यूरालिंक के माध्यम से हमारे दिमाग और कंप्यूटर के बीच की दूरी को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना। न्यूरालिंक एक ऐसी चिप है जो आपके दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकती है। यह चिप आपके दिमाग के न्यूरॉन्स के साथ संवाद करती है और आपके विचारों को डिजिटल संकेतों में बदल देती है। न्यूरालिंक एक ऐसी चिप है जो आपके दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकती है। यह चिप आपके दिमाग के न्यूरॉन्स के साथ संवाद करती है और आपके विचारों को डिजिटल संकेतों में बदल देती है। यह तकनीक न केवल हमारे जीवन को आसान बनाएगी, बल्कि कई चिकित्सा समस्याओं का समाधान भी प्रदान कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। यह सब न्यूरोसाइंस और इंजीनियरिंग के अद्भुत संगम का परिणाम है। न्यूरालिंक की टीम ने एक ऐसी चिप विकसित की है जो आपके दिमाग के संकेतों को पढ़ सकती है और उन्हें कंप्यूटर के लिए समझने योग्य भाषा में बदल सकती है। चलिए जानते हैं इस कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में। यह तकनीक न केवल हमारे दैनिक जीवन को बदल सकती है, बल्कि यह हमें उन सीमाओं से भी मुक्त कर सकती है जो अब तक असंभव मानी जाती थी। भविष्य में हम अपने विचारों से ही अपने उपकरणों को नियंत्रित कर सकेंगे और यह सब न्यूरालिंक की बदौलत संभव हो सकेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए, जहां विज्ञान और तकनीक मिलकर हमारे सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं। न्यूरालिंक की कहानी शुरू होती है 2016 में, जब एलोन मस्क ने इसे बनाया। उनका मकसद था एक ऐसा भविष्य बनाना जहां इंसान और मशीनें एक साथ मिलकर काम कर सके। शुरू में न्यूरालिंक का मकसद था उन लोगों की मदद करना जो पैरालिसिस या फिर अल्जाइमर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन एलोन मस्क का सपना इससे भी बड़ा है। न्यूरालिंक चिप बहुत ही छोटी होती है, लगभग एक सिक्के के आकार की। यह चिप इतनी छोटी और पतली होती है कि इसे आसानी से हाथ में पकड़ा जा सकता है। इसका डिजाइन बहुत ही सूक्ष्म और परिष्कृत होता है ताकि इसे दिमाग में बिना किसी परेशानी के लगाया जा सके। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जो आपके दिमाग की गतिविधियों को पीछा सकते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स इतने पतले होते हैं कि इन्हें दिमाग के नाजुक हिस्सों में भी आसानी से लगाया जा सकता है। ये इलेक्ट्रोड्स न्यूरॉन्स से सिग्नल प्राप्त करते हैं और उन्हें चिप के माध्यम से प्रोसेस करते हैं। इस चिप को आपके दिमाग में एक खास जगह पर लगाया जाता है जिसे कहते हैं मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स वह हिस्सा है जो हमारे शरीर की हरकतों को नियंत्रित करता है। जब चिप को इस हिस्से में लगाया जाता है तो यह हमारे दिमाग और शरीर के बीच के सिग्नल्स को पढ़ और समझ सकता है। और सबसे मजेदार बात, यह काम एक रोबोट करता है। हाँ, आपने सही सुना। न्यूरालिंक सर्जरी के लिए एक विशेष प्रकार का रोबोट इस्तेमाल किया जाता है। यह रोबोट बहुत ही सटीकता से काम करता है और दिमाग के नाजुक हिस्सों में चिप को बिना किसी नुकसान के लगा सकता है। जी हां, न्यूरालिंक सर्जरी पूरी तरह से रोबोटिक होती है। यह रोबोटिक सर्जरी न केवल सुरक्षित होती है, बल्कि यह बहुत ही कम समय में पूरी हो जाती है। इस प्रक्रिया में मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, जिससे गलती की संभावना भी कम हो जाती है। इस तकनीक के माध्यम से न्यूरालिंक ने दिमागी सर्जरी को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। यह तकनीक भविष्य में कई बीमारियों के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। किसी भी नई दवाई या टेक्नोलॉजी की तरह न्यूरालिंक की टेस्टिंग भी पहले जानवरों पर की गई। सबसे पहले ये एक बंदर पर आजमाया गया और नतीजे हैरान करने वाले थे। वो बंदर अपने दिमाग से ही वीडियो गेम खेल पा रहा था। इसके बाद ये टेस्टिंग सुअरों पर भी की गई और हर बार नतीजे उम्मीद से भी बेहतर रहे। जानवरों पर सफल टेस्टिंग के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब न्यूरालिंक को इंसानों पर टेस्ट करने की इजाजत मिल गई। और ये कारनामा कर दिखाया जॉन अर्बो नाम के एक बहादुर व्यक्ति ने। जॉन को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते थे। लेकिन न्यूरालिंक की मदद से जॉन अपने दिमाग से ही कंप्यूटर कर्सर को कंट्रोल कर पा रहे थे।
न्यूरालिंक के फायदे अनगिनत हैं। ये न सिर्फ पैरालिसिस और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का इलाज कर सकता है, बल्कि इससे अंधे लोग भी देख पाएंगे, बहरे लोग सुन पाएंगे। इतना ही नहीं, ये टेक्नोलॉजी हमें सुपर ह्यूमन क्षमताएं भी दे सकती है। कल्पना कीजिए, आप अपने दिमाग से ही फोन चला पाएं, इंटरनेट ब्राउज कर पाएं या फिर किसी भी भाषा को समझ पाएं। जहां एक तरफ न्यूरालिंक के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि मस्तिष्क की बीमारियों का इलाज और मानव क्षमताओं को बढ़ाना, वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ खतरे भी हैं। न्यूरालिंक के माध्यम से हम अपने दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, जिससे कई नई संभावनाएं खुलती हैं। लेकिन हर नई तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ खतरे भी हैं। सबसे बड़ा खतरा है हैकिंग का। सोचिए, अगर कोई हैकर आपके दिमाग को ही हैक कर ले तो क्या होगा? यह एक बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है, क्योंकि हमारे दिमाग में हमारी सभी निजी जानकारी होती है। सबसे बड़ी खतरा है हैकिंग का। हैकिंग के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आपके विचारों, यादों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। यह न केवल आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा है, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। क्या सोचा है? अगर कोई हैकर आपके दिमाग को ही हैक कर ले तो क्या होगा? यह एक डरावनी कल्पना है, लेकिन यह संभव है। न्यूरालिंक के माध्यम से हैकर्स आपके दिमाग में घुस सकते हैं और आपकी सोच को बदल सकते हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है। इसके अलावा प्राइवेसी का भी एक बीडीढ़ा सवाल है। न्यूरालिंक के माध्यम से कंपनियां और सरकारें आपके दिमाग में चल रही हर बात को जान सकती हैं। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है, क्योंकि इससे आपकी निजी जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है। क्या न्यूरालिंक कंपनी आपके दिमाग में चल रही हर बात को जान पाएगी? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। अगर न्यूरालिंक कंपनी आपके दिमाग में चल रही हर बात को जान सकती है, तो यह आपकी प्राइवेसी के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। न्यूरालिंक के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं, और हमें इस तकनीक का उपयोग करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इस तकनीक का उपयोग सही तरीके से करें और इसके खतरों से बचें। न्यूरालिंक के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन हमें इसके खतरों को भी समझना होगा और उनसे बचने के उपाय करने होंगे। न्यूरालिंक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें दुनिया बदल देने की क्षमता है, लेकिन अभी यह कहना मुश्किल है कि क्या यह वाकई में भविष्य है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे खतरे भी। हमें यह समझने की जरूरत है कि इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, ताकि ये इंसानियत के लिए फायदेमंद साबित हो। न्यूरालिंक एक क्रांतिकारी खोज है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हम इसका इस्तेमाल करके दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएंगे, या फिर ये टेक्नोलॉजी हमारे ही हाथों हम पर भारी पड़ेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।